प्रिय भक्तजनों, हो जाइए सावधान, क्योंकि 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन के पावन पर्व के दिन एक ऐसी खगोलीय घटना घटने जा रही है जिसको लेकर इस समय लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। साल 2026 का ये चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि जिस दिन देश भर में भाई बहन के प्रेम का पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनाया जाएगा, उसी दिन आसमान में चंद्र ग्रहण की घटना घटित होगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा? क्या भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा? क्या इसका सूतक काल भारत में मान्य होगा? क्या रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने में कोई परेशानी होगी? क्या पूजा पाठ किया जा सकता है? क्या गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार की सावधानी रखनी होगी? और आखिर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारी 12 राशियों पर कैसा रहने वाला है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस समय चंद्र ग्रहण को लेकर बहुत सारी अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कोई कह रहा है कि रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं बांधी जाएगी, कोई कह रहा है कि पूरे दिन सूतक लगा रहेगा, कोई कह रहा है कि घर में पूजा नहीं होगी, और कोई कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? इस वीडियो में हम एक एक करके हर सवाल का जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस जानकारी में आपको रक्षाबंधन की तारीख से लेकर राखी बांधने के शुभ समय तक, चंद्र ग्रहण की सही टाइमिंग से लेकर भारत में इसकी दृश्यता तक, और साथ ही ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार किन राशियों के लिए यह समय शुभ और किन राशियों के लिए सावधानी वाला रह सकता है, इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही त्योहारों, ग्रहण, पंचांग और ज्योतिष से जुड़ी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उस सवाल का जवाब जान लेते हैं जिसके कारण सबसे ज्यादा भ्रम फैला हुआ है, और वो सवाल है कि आखिर रक्षाबंधन 2026 में किस तारीख को मनाया जाएगा। तो प्रिय भक्तजनों, साल 2026 में रक्षाबंधन का पावन पर्व शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह लगभग 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह लगभग 9:48 तक रहेगी। इसी कारण रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी, भाई अपनी बहनों की रक्षा का वचन देंगे, और घर घर में पूजा पाठ के साथ मिठाई और खुशियों का माहौल रहेगा। पंचांग के अनुसार दिल्ली में राखी बांधने का शुभ समय सुबह लगभग 5:57 से 9:48 तक बताया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। यानी रक्षाबंधन के दिन भद्रा को लेकर भी जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, यहां से असली सवाल शुरू होता है, क्योंकि इसी 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। तो क्या रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी जा सकती है? क्या ग्रहण के कारण रक्षाबंधन का पर्व प्रभावित होगा? तो ध्यान से सुनिए, 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण जरूर है, लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। चंद्र ग्रहण की वैश्विक घटना भारतीय समय के अनुसार सुबह से दोपहर तक चलेगी। उपछाया की शुरुआत लगभग सुबह 6:54 पर होगी। आंशिक ग्रहण लगभग सुबह 8:04 पर शुरू होगा। ग्रहण अपने अधिकतम चरण पर लगभग सुबह 9:43 पर पहुंचेगा और आंशिक ग्रहण लगभग सुबह 11:22 पर समाप्त होगा। इसके बाद उपछाया का प्रभाव लगभग दोपहर 12:32 तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन भारत की स्थिति ऐसी है कि इस पूरे समय चंद्रमा हमारे आसमान में दिखाई देने की स्थिति में नहीं होगा, इसलिए भारत में रहने वाले लोग इस ग्रहण को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर ग्रहण 28 अगस्त को है तो क्या भारत में सूतक लगेगा? प्रिय भक्तजनों, परंपरागत धार्मिक मान्यता में सूतक की गणना ग्रहण की दृश्यता से जुड़ी मानी जाती है। जब ग्रहण किसी स्थान से दिखाई नहीं देता तो वहां सामान्य रूप से सूतक मान्य नहीं माना जाता। इसलिए 28 अगस्त 2026 के इस चंद्र ग्रहण का सूतक भारत में मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में रक्षाबंधन के दिन केवल इस वजह से पूजा पाठ बंद करने, खाना पीना छोड़ने या राखी बांधने से बचने की आवश्यकता नहीं है। आप सामान्य तरीके से रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है, भाई बहन को उपहार दे सकता है, घर में पूजा की जा सकती है और भगवान का स्मरण किया जा सकता है। यह बात बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर पुराने ग्रहण की टाइमिंग उठाकर इस बार के ग्रहण के साथ जोड़ देना लोगों में बेवजह का भ्रम पैदा कर रहा है।
लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ग्रहण का कोई महत्व ही नहीं है। खगोलीय दृष्टि से 28 अगस्त का यह ग्रहण काफी खास है। यह गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण होगा और ग्रहण के चरम पर चंद्रमा का बहुत बड़ा हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में चला जाएगा। इसी वजह से जिन स्थानों से यह ग्रहण दिखाई देगा वहां चंद्रमा का प्रभावित हिस्सा लाल या नारंगी रंग की आभा लिए हुए दिखाई दे सकता है। इसी कारण आम भाषा में इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक बात साफ समझ लीजिए कि भारत में रहने वाले लोग इस दृश्य को आसमान में देखकर अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। अब दोस्तों, रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना अपने आप में लोगों के लिए बहुत बड़ा सवाल बन चुका है, क्योंकि रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि भाई और बहन के रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। ऐसे पवित्र दिन के साथ जब चंद्र ग्रहण की खबर सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों के मन में डर पैदा होता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और इसी कारण यहां ग्रहण से जुड़े सामान्य सूतक नियम लागू नहीं होंगे। इसलिए रक्षाबंधन का पर्व अपने निर्धारित समय और अपनी श्रद्धा के अनुसार मनाया जा सकता है। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की, क्योंकि इस विषय को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, ग्रहण को लेकर गर्भवती महिलाओं के लिए हमारे समाज में बहुत सारी पारंपरिक मान्यताएं चली आ रही हैं। कई परिवारों में ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को सुई, कैंची, चाकू जैसी चीजों से दूर रहने, घर के अंदर रहने और मंत्र जाप करने की सलाह दी जाती है। लेकिन ये बातें धार्मिक मान्यताओं के रूप में समझी जानी चाहिए, वैज्ञानिक चिकित्सा नियम के रूप में नहीं। 28 अगस्त के इस ग्रहण की खास बात यह है कि भारत से यह दिखाई ही नहीं देगा और भारत में सूतक भी मान्य नहीं माना जा रहा है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को केवल ग्रहण के नाम पर डरने या भूखे प्यासे रहने की जरूरत नहीं है। यदि कोई महिला अपनी पारिवारिक या धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान का ध्यान करना चाहती है तो वो बिल्कुल कर सकती है। भगवान का नाम लेने से मन को शांति मिलती है। लेकिन भोजन, पानी या जरूरी दवा केवल ग्रहण के डर से रोकना उचित नहीं है। गर्भावस्था में शरीर को समय पर भोजन, पानी और जरूरी दवाओं की जरूरत होती है, इसलिए स्वास्थ्य को सबसे पहले रखना चाहिए। और दोस्तों, एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। पुराने समय में कहा जाता था कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, किसी चीज को काटना नहीं चाहिए, सिलाई नहीं करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए या पैर मोड़कर नहीं बैठना चाहिए। ये सब पारंपरिक मान्यताएं हैं। आज के समय में अगर किसी महिला को आराम चाहिए तो वो आराम कर सकती है। अगर टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट जा सकती है, अगर पानी पीना है तो पानी पी सकती है, अगर दवा लेनी है तो दवा ले सकती है। किसी भी जरूरी शारीरिक आवश्यकता को केवल ग्रहण के डर से नहीं रोकना चाहिए। अगर परिवार धार्मिक नियमों का पालन करना चाहता है तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का ध्यान, मंत्र जाप और पूजा कर सकता है, लेकिन किसी भी हालत में डर का माहौल नहीं बनाना चाहिए। अब दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस सवाल का जवाब भी बहुत लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण होने के कारण लोग सोच रहे हैं कि क्या सुबह से ही भोजन बंद कर देना चाहिए। लेकिन भारत में इस ग्रहण का सूतक मान्य नहीं है, इसलिए भोजन को लेकर ग्रहण के नाम पर कोई विशेष रोक नहीं है। आप अपने घर की परंपरा के अनुसार भोजन कर सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन व्रत रखने वाले लोग अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार व्रत रख सकते हैं और जो लोग व्रत नहीं रखते वे सामान्य भोजन कर सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को तो विशेष रूप से अपनी जरूरत के अनुसार भोजन और पानी लेना चाहिए। अब दोस्तों, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या 28 अगस्त को घर में पूजा कर सकते हैं, क्या भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्या राखी बांधने से पहले भगवान की पूजा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है और सूतक मान्य नहीं है। आप सुबह उठकर स्नान करें, अपने घर के पूजा स्थान की सफाई करें, भगवान की पूजा करें, अपने भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें और फिर शुभ समय में राखी बांधें। अगर आपकी पारिवारिक परंपरा में भाई को तिलक लगाकर आरती करने की परंपरा है तो वो भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और अपने कुल देवता का स्मरण करना शुभ माना जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं उस हिस्से की जिसका इंतजार सबसे ज्यादा लोग कर रहे हैं, और वो है चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर प्रभाव। यहां पर मैं एक बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि राशियों पर ग्रहण के प्रभाव की बातें ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित होती हैं। इसे वैज्ञानिक भविष्यवाणी नहीं समझना चाहिए।
लेकिन अगर आप ज्योतिष और राशि के अनुसार अपने आने वाले समय को देखना पसंद करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए जरूर खास हो सकती है। 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण ज्योतिषीय गणना में कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र से जोड़ा जा रहा है और राहु से संबंधित प्रभाव की भी चर्चा की जा रही है। इसी कारण कुछ राशियों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, तो कुछ राशियों के लिए यह समय नए अवसरों का संकेत माना जा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस राशि की जिसके लिए यह समय बदलाव का संकेत लेकर आ सकता है, और वो राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए आने वाला समय काफी सक्रिय रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से किसी काम को लेकर परेशान चल रहे थे, उनके सामने अब नया रास्ता खुल सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो पूरी जानकारी लेने के बाद आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहक मिल सकते हैं और पुराने संपर्कों से भी लाभ मिल सकता है। परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना बन सकती है। धन के मामले में धीरे धीरे स्थिति मजबूत हो सकती है, हालांकि जल्दबाजी में बड़ा निवेश करने से बचें। इस समय आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र है कि अवसर मिलने पर उसका फायदा उठाएं, लेकिन फैसला सोच समझ कर लें। भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करना आपके मन को शांति दे सकता है। अब अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा मिश्रित रह सकता है। एक तरफ काम का दबाव बढ़ सकता है तो दूसरी तरफ मेहनत का परिणाम भी मिलने की संभावना रहेगी। जो लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले नई नौकरी की पूरी जानकारी लें और उसके बाद ही पुरानी नौकरी छोड़ें। व्यापार में पैसा फंसने की स्थिति हो तो धैर्य रखें। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। इस समय अपने स्वास्थ्य और मानसिक तनाव पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा। किसी से बेवजह बहस करने से बचें। अगर आप भगवान शिव में आस्था रखते हैं तो सोमवार को सफेद फूल और जल अर्पित करके शांत मन से प्रार्थना करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय कई नए अवसर लेकर आ सकता है। जो काम लंबे समय से रुका हुआ था वो आगे बढ़ सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की संभावना बन सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद रखनी चाहिए। व्यापारियों को नए संपर्कों से लाभ हो सकता है। अगर पैसा किसी जगह फंसा हुआ है तो उसकी वापसी के लिए बातचीत शुरू हो सकती है। परिवार में भाई बहन से संबंध मजबूत होंगे और रक्षाबंधन का पर्व आपके लिए भावनात्मक रूप से भी खास रहने वाला है। किसी पुराने रिश्ते में चल रही नाराजगी दूर हो सकती है, लेकिन खर्चों को नियंत्रण में रखना जरूरी होगा। इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी और बातचीत करने की क्षमता रहेगी। अब दोस्तों, अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को इस समय अपने मन को शांत रखने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करने से बचें। परिवार में किसी सदस्य की वजह से तनाव हो सकता है, लेकिन बात को बढ़ाने के बजाय समझदारी से काम लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रह सकती है। अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए पैसा संभाल कर रखें। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन्हें किसी भी बड़े सौदे से पहले कागज और जरूरी जानकारी ध्यान से देख लेनी चाहिए। इस समय भगवान चंद्रदेव का स्मरण और शिव मंत्र का जाप मन को शांति देने वाला माना जाता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए यह समय अपने निर्णयों को लेकर सावधान रहने का है। कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको अपनी क्षमता साबित करने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से थोड़ी सावधानी से बात करनी चाहिए। गुस्से में बोले गए शब्द बाद में परेशानी पैदा कर सकते हैं। धन के मामले में स्थिति ठीक रह सकती है, लेकिन किसी को बिना सोचे समझे बड़ा पैसा उधार देने से बचना चाहिए। परिवार में किसी सदस्य की सफलता से मन प्रसन्न हो सकता है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो पहले योजना बनाएं और उसके बाद कदम उठाएं। सूर्यदेव और भगवान शिव की उपासना आपके लिए शुभ मानी जा सकती है। अब अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला समय मेहनत का परिणाम देने वाला हो सकता है। लंबे समय से जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में कार्य की प्रशंसा हो सकती है। व्यापार में नई डील मिल सकती है। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, लेकिन दस्तावेज अच्छी तरह जांचना जरूरी होगा। परिवार में सुख शांति का वातावरण बन सकता है। विवाह योग्य जातकों के लिए कोई अच्छा रिश्ता सामने आ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें। रोजमर्रा की दिनचर्या सही रखें। भगवान शिव को जल अर्पित करके अपने मन की इच्छा के लिए प्रार्थना करना आपके लिए शुभ माना जा सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों और आर्थिक मामलों में संतुलन बनाने का रहेगा।
काम की वजह से परिवार को कम समय देने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में अपने प्रिय लोगों के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। व्यापार में साझेदारी करने वालों को हर बात स्पष्ट रखनी चाहिए। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आय के रास्ते भी खुले रहेंगे। कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार अचानक संपर्क कर सकता है। आपके लिए यह समय पुराने रिश्तों को मजबूत करने का भी है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के साथ बैठकर भगवान का आशीर्वाद लेना आपके मन को खुशी देगा। अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को इस समय अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा। काम के दौरान किसी व्यक्ति से मतभेद हो सकता है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे तो समस्या बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन जोखिम वाले निवेश से बचें। परिवार में किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा हो सकता है। जो लोग विदेश जाने या दूर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप मन को स्थिर रखने में सहायक माना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपकी मेहनत अब धीरे धीरे रंग ला सकती है। नौकरी में बदलाव की इच्छा रखने वाले लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। व्यापार में लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान की तरफ से खुशी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है, लेकिन पैसा आते ही अनावश्यक खर्च करने से बचें। सामाजिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी काम के लिए प्रयास कर रहे हैं तो अब उस दिशा में तेजी आ सकती है। भगवान शिव का ध्यान आपके लिए शुभ माना जा सकता है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए यह समय बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने का है। काम में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका परिणाम भी मिलेगा। पैसा आने के साथ साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी रहेगा। किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। अगर कोई बड़ा कागजी काम करने जा रहे हैं तो हर दस्तावेज पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। परिवार में कोई व्यक्ति आपसे सलाह मांग सकता है। वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव पैदा न होने दें। भगवान शिव को जल अर्पित करना और शांत मन से प्रार्थना करना आपके लिए अच्छा माना जाता है। अब अगली राशि है कुंभ राशि। और दोस्तों, ज्योतिषीय मान्यताओं में यह राशि इस चंद्र ग्रहण से विशेष रूप से जुड़ी हुई मानी जा रही है, क्योंकि ग्रहण का संबंध कुंभ राशि से बताया जा रहा है। इसलिए कुंभ राशि वालों को इस समय अपने मन और अपनी भावनाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों के लिए यह समय जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। पुरानी सोच छोड़कर नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। नौकरी में बदलाव हो सकता है। व्यापार में नई योजना बन सकती है, लेकिन भावनाओं में आकर कोई बड़ा निर्णय न लें। रिश्तों में गलतफहमी हो तो बातचीत से हल निकालें। आर्थिक मामलों में किसी पर बहुत ज्यादा निर्भर न रहें। अपने स्वास्थ्य और आराम का भी ध्यान रखें। भगवान शिव का ध्यान करें और सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाकर मन में सकारात्मक विचार रखें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए यह समय अपने मन को मजबूत रखने का है। काम में बदलाव आ सकता है और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। धन के मामले में स्थिति सामान्य से बेहतर हो सकती है, लेकिन किसी भी लालच में आकर जोखिम वाला निवेश न करें। परिवार के साथ समय बिताएं। अगर किसी अपने से नाराजगी चल रही है तो रक्षाबंधन का दिन रिश्ते सुधारने का अच्छा अवसर हो सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग आध्यात्मिक कार्यों में रुचि रखते हैं उनके लिए यह समय मन को भगवान की तरफ लगाने वाला हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह 12 राशियों के लिए यह चंद्र ग्रहण अलग अलग संकेत लेकर आ रहा है। किसी के लिए यह समय नए अवसर का संकेत है, किसी के लिए सावधानी का, और किसी के लिए अपने जीवन की पुरानी गलतियों को सुधारने का। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि केवल राशि के आधार पर अपने जीवन का कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। राशिफल ज्योतिषीय मान्यताओं का हिस्सा है और वास्तविक जीवन में आपकी मेहनत, आपका निर्णय और आपकी परिस्थितियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस चंद्र ग्रहण के दिन कौन से छोटे छोटे उपाय किए जा सकते हैं, वो भी आपको जरूर बताऊंगा। हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा और सूतक भी मान्य नहीं होगा, फिर भी जो लोग ग्रहण के आध्यात्मिक महत्व को मानते हैं वे अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का स्मरण कर सकते हैं। सबसे आसान उपाय है कि भगवान शिव के सामने बैठकर तं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आप अपनी सुविधा के अनुसार 108 बार या जितना संभव हो उतना जाप कर सकते हैं।
भगवान चंद्रदेव को मन में प्रणाम करें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो सामान्य पूजा करें और जल अर्पित करें। अगर शिव मंदिर जाना संभव हो तो सोमवार के दिन मंदिर जाकर जल चढ़ाएं। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना, कपड़े देना या अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करना भी पुण्य का काम माना गया है। और दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन एक बहुत सुंदर उपाय आप अपने घर में कर सकते हैं। जब बहन अपने भाई को राखी बांधे तो उससे पहले भगवान के सामने दीपक जलाएं। भाई बहन दोनों मिलकर भगवान से अपने रिश्ते की मजबूती और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। बहन भाई के माथे पर तिलक लगाए, आरती करे और राखी बांधे। भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प ले और अपनी क्षमता के अनुसार उसे उपहार दे। ये केवल एक रस्म नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और विश्वास को मजबूत करने का सुंदर अवसर है। अब दोस्तों, एक सवाल और आता है कि क्या रक्षाबंधन के दिन ग्रहण के कारण मंदिर बंद रहेंगे? भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने की वजह से ऐसा कोई सामान्य ग्रहण सूतक नियम लागू नहीं होगा। हालांकि अलग अलग मंदिरों की अपनी स्थानीय परंपरा हो सकती है, इसलिए अगर आपके क्षेत्र के किसी विशेष मंदिर ने कोई अलग व्यवस्था बताई हो तो वहां की व्यवस्था को मानना उचित रहेगा। लेकिन आम परिवार के स्तर पर इस ग्रहण की वजह से रक्षाबंधन की पूजा रोकने की जरूरत नहीं है। और हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई यह कहता हुआ मिले कि 28 अगस्त को सुबह से भारत में 9 घंटे का सूतक लग जाएगा, खाना बनाना बंद कर देना है, राखी नहीं बांधनी है या गर्भवती महिलाओं को पूरे दिन कमरे में बंद रहना है, तो ऐसी बातों को बिना जांचे आगे मत बढ़ाइए। क्योंकि इस बार सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक मान्य नहीं माना जा रहा है। प्रिय भक्तजनों, रक्षाबंधन का पर्व प्रेम का पर्व है, इसलिए इस दिन डर नहीं बल्कि खुशी का वातावरण होना चाहिए। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना करें, भाई अपनी बहनों की रक्षा और सम्मान का संकल्प लें और पूरा परिवार भगवान का आशीर्वाद ले। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है और वैज्ञानिक दृष्टि से इसका अपना महत्व है। वहीं हमारे धार्मिक जीवन में ग्रहण से जुड़ी अपनी परंपराएं हैं। दोनों बातों को समझना और बिना डर के सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।